हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार तैयार हो जाइए, एक नया आगाज हुआ है और ये है हमारा आईसीएससी बोर्ड का मैथमेटिक्स मिस्टर फिजिक्स। एक ये नया यूट्यूब चैनल है हमारा। इस नए यूट्यूब चैनल पे हम एक नए अंदाज के साथ आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको एक ही चैनल पे आईसीएससी बोर्ड के जो क्लास 6th के स्टूडेंट हैं और क्लास 7th के स्टूडेंट हो या फिर वो क्लास 8th के हों या फिर 11th के हों या फिर 12th के हों, आप सभी को एक ही चैनल पे आपको क्या 6th 7th 8th जो है इस क्लास के बच्चे जो हैं पढ़ेंगे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और 11th 12th के बच्चे जो है ओनली फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे केवल मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो जितने भी बच्चे अगर 11th 12th के हैं और आपके बड़े भाई बहन भी हों तो आप उनको बता दीजिए कि आप क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हो तो आपको इस चैनल पे फिजिक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, इसी चैनल पे मैथ्स भी पढ़ लेंगे, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। पीसीएम आपको अवेलेबल कराया जाएगा 6th 7th और 8th के बच्चों को। तो आज हमने क्लास 6th का लेक्चर लेके चला है आईसीएससी बोर्ड का और सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर है ट्रायंगल। क्या है प्यारे बच्चों? ट्रायंगल। तो हम समझते हैं ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट होगा व्हाट इज ट्रायंगल। सर ट्रायंगल है क्या? तो ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3 और ये हो गया हमारा एंगल। क्या हो गया? एंगल। यानी कि जिस फिगर के पास 3 एंगल हो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइएंगल। इन ट्रायंगल कैसा होगा? एक फिगर होगा, उस फिगर में 3 एंगल होंगे, उस फिगर को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ट्रायंगल। और ये पॉइंट ए है, इसको नाम देते हैं बी और ये है सी। और ये है एंगल, ये भी एंगल और ये एंगल। फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये वह फिगर है जिस फिगर के पास 3 एंगल है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। मैं इस एंगल का नाम देता हूँ ए, स्मॉल ए, इसको नाम देता हूँ बी और इसको नाम देता हूँ सी। ध्यान से समझिएगा, कोई भी फिगर है, क्या है बाबू मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी फिगर हो अगर उस फिगर में 3 साइड्स हों, साइड्स क्या है? ए बी, साइड बी सी और एक साइड है हमारा ए सी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला लिखते हैं ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। वो साइड कौन कौन सी हैं? एक है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा हमारा है सी ए। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पास 3 साइड हैं, ए बी, बी सी और सी ए। आप सी ए को ए सी भी ले सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि ए बी को बी ए, बी सी को सी बी या फिर ए सी को आप सी ए भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल यानी एक ऐसा फिगर जिस फिगर में 3 साइड्स हों उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल। इतना क्लियर है? अब देखिए ट्रायंगल में और क्या होता है। ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। तो एक हो जाएगा एंगल ए, एक हो जाएगा एंगल बी और एक हो जाएगा एंगल सी। क्लियर है? एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तो एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 एंगल्स हों उसको कह देंगे ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 साइड्स हों उसको कह देंगे हम लोग ट्रायंगल। और एक आता है तीसरा कंसेप्ट
ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेज। वर्टिसेज को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। वर्टिसेज को क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं A, B, C, ये कॉर्नर पॉइंट है, यानी कोना कोने पे पॉइंट है, और इसी कॉर्नर पॉइंट का हम नाम देते हैं वर्टिसेज। एक है तो वर्टेक्स, A जो है केवल वर्टेक्स है, B भी क्या है? वर्टेक्स है, और C भी हमारा वर्टेक्स है, लेकिन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिसेज। तो एक हो जाएगा A, B एंड हो जाएगा C। तो देखिए क्या है, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होता है, 3 ठो होता है आपका साइड्स, और 3 होता है आपके वर्टिसेस। इसी फिगर को हम नाम देते हैं ट्रायंगल। क्या देते हैं बच्चों? ट्रायंगल। अब कोई नहीं ना भूलोगे ट्रायंगल क्या होता है। तो कभी भी कोई पूछे ट्रायंगल, तो एक फिगर होगा जिस फिगर के पास 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस होंगे, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे मेरे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट Q है, और एक पॉइंट मैं इस ट्रायंगल पे ही मान लेता हूँ जो पॉइंट R है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल दीजिएगा। नोट मतलब कि ध्यान देना है इस पे। क्या ध्यान देना है? P जो है, P इज द इंटीरियर पॉइंट, P इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, Q is the exterior point, Q is the exterior point of triangle, R is the point on the triangle, अब जरा देखिए क्या है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और ऑन द का मतलब है उसी पर। ठीक है, तो P वाला पॉइंट जो है इस ट्रायंगल के इंटीरियर में है, मतलब कि अंदर है। तो जो पॉइंट अंदर रहेगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, और जो पॉइंट बाहर रहेगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, और जो पॉइंट ट्रायंगल पर ही रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर का मतलब होता है बाबू, इन का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। तो इंटीरियर पॉइंट मतलब अंदर वाला, और एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर वाला, और पॉइंट ऑन द ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल पर ही होगा। तो ये है आपका ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हो गए, AB, BC, CA। ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और इसके 3 वर्टिसेस A, B, C, यानी वर्टेक्स। एक है तो वर्टेक्स, 3 है तो वर्टिसेस। और ये हमारा इंटीरियर, एक्सटीरियर और पॉइंट ऑन द ट्रायंगल हो गया। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वाला पॉइंट नोट करिए आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर दूं? ओके, अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या समझते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें पहला आता है आपका
स्केलन ट्राइंगल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभी आपका हो जाएगा हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमारे ट्राइंगल होते हैं। एक हो जाएगा स्केलन, दूसरा हो जाएगा इक्विलेटरल, और तीसरा हो जाएगा हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब समझते हैं हमारा स्केलन ट्राइंगल क्या है और इक्विलेटरल क्या है और आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या है। ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं ए भी एक ट्राइंगल है, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं। ऐसे तो देखने में तीनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इस ट्रायंगल्स की जो तीनों के तीनों साइड हैं, इस ट्रायंगल के तीनों साइड जो है क्या है, सब साइड डिफरेंट है, यानी कोई साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो स्केलन ट्रायंगल क्या कहता है, स्केलन की बात कर लें, स्केलन कहता है ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी जिस ट्रायंगल की सभी साइड डिफरेंट हो, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। और जब साइड डिफरेंट है तो एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स अलग अलग हैं तो एंगल्स भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, दिखाएंगे आपको आगे। दूसरा आ जाता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, तो अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल्स भी बराबर हों, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर ऑल, यहाँ भी लिख लीजिएगा और यहाँ भी लिख लीजिएगा, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर हों, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए क्या है, आइसोसेल्स में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो कोई भी दो इसमें भी बराबर हो जाएगा, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? यानी कि स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि वो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की सारे साइड्स अलग अलग हों, तो जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स अलग अलग होंगे वैसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। तो जब साइड्स डिफरेंट है तो एंगल्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स बराबर बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर बराबर हों, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल का मतलब कि इक्वल हो गया, इसमें भी इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इक्वल का क्या, इसको जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इक्वल, तो सारे साइड्स
सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइसोसेलेस में क्या है कि कोई दो साइड्स बराबर होंगे और कोई दो एंगल्स भी बराबर होंगे। इस तरीके से हम लोग स्केलेन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिक्र करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, इरेज कर दे इसको। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए पॉलीगन। हेडिंग डाल दीजिए पॉलीगन। हेडिंग लगाइए बाबू मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा दीजिए पॉलीगन। हेडिंग क्या है, पॉलीगन। समझिए पॉलीगन क्या है। पॉलीगन मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा। देखिए पॉलीगन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीगन क्या है तो मैं बताता हूँ पॉलीगन किसे कहते हैं। पहले ध्यान समझिएगा, पॉलीगन जो है वह एक सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर आपको पॉलीगन पढ़ना है, पॉलीगन जानना है, तो पॉलीगन का कंडीशन ये है कि एक वो क्लोज फिगर होना चाहिए। मतलब कि वो फिगर कैसा होना चाहिए, बंद रहना चाहिए, कहीं से वो फिगर ओपन नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन का कंडीशन ये है पॉलीगन को पढ़ने के लिए कि वो तो सबसे पहले वो क्लोज होना चाहिए और क्लोज के साथ साथ वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि दुनिया का कोई भी क्लोज फिगर हो, सिंपल क्लोज फिगर, और अगर वो सिंपल क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। क्लियर हुआ। जैसे मैं बात कर लूं ट्रायंगल की, ये हमारा एक क्लोज फिगर है, ये हमारा एक क्लोज फिगर है कि नहीं है, और ये क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? ये ए पॉइंट दे दूं, ये बी दे दूं और ये सी दे दूं, तो क्या ये हमारा ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और सी ए भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो अगर कोई फिगर क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट देखिए क्या होता है, ए और ये है, और ये नाम देते हैं ए और ये नाम देते हैं बी। ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइन, कोई इनफाइनाइट लाइन है, उसका एक ऐसा पार्ट जो दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, बंधे हों। यानी एक ऐसी लाइन जो दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो गई है, बंध गई है। ना ये लाइन इधर जा सकती है और ना ही ये लाइन इधर जा सकती है। ये लाइन ना तो इधर और ना ही इधर, फिक्स्ड पॉइंट हो गया है। ये लाइन दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो गई है, ज्वाइंट हो गई है। तो जब कोई पार्ट ऑफ लाइन यानी कोई हिस्सा है लाइन का, और अगर वह दो पॉइंट से बंध गई है, दो पॉइंट से बंध गई है, ना तो इधर जा सकती है और ना ही इधर, तो कोई भी क्लोज फिगर है, अगर वो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ऐसे क्लोज फिगर को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। तो डिफिनेशन लिखिए इसका, क्या? अ सिंपल क्लोज फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर which is made up of line segment is called
इज कॉल्ड पॉलीगन, यानी एक सिंपल क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पॉलीगन। एग्जाम्पल अगर देखें पॉलीगन में तो आपका आ सकता है ट्रायंगल, आपका क्या आ सकता है? ट्रायंगल, और एक आ सकता है आपका रेक्टेंगल, और आ सकता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक, ये सारे हमारे क्या है? पेंटागन, क्या है? पॉलीगन है, ETC कर दीजिएगा अभी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पेंटागन, हेक्सागन। तो ये सारे क्या है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इज द पॉलीगन। पॉलीगन के लिए क्या है कि क्लोज होना चाहिए, और क्लोज के साथ साथ ये हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। तो जब भी हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे तो पॉलीगन में क्या पढ़ देखेंगे कि क्या फिगर हमारा क्लोज है कि नहीं। अगर फिगर क्लोज है तो वो पॉलीगन है, इसी से काम नहीं चलेगा। क्लोज है, क्लोज के साथ साथ क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो कोई भी फिगर हो अगर वो क्लोज है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं पॉलीगन। ठीक, सर्कल, क्या सर्कल पॉलीगन है? मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या ये सर्कल पॉलीगन है? इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r और सेंटर O है, तो क्या ये सर्कल रेडियस, अरे सॉरी, ये सर्कल जो है पॉलीगन है? तो नहीं, सर्कल हमारा पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्लोज तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है। तो क्लोज होना जरूरी नहीं कि क्लोज है तो लाइन, सॉरी, पॉलीगन है, नहीं, क्लोज है लेकिन क्लोज के साथ साथ वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। जब तक लाइन सेगमेंट से नहीं मिलके बना होगा, दैट्स फिगर इज नॉट नोन एज पॉलीगन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो आज जो हम यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, और हम आपने जितना पढ़ाया आज आप लोग घर पे रिवीजन करिए। ठीक है, बिना रिवाइज किए आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी जितना मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप मेरे कंसेप्ट को पकड़ने की क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, इसी जोश के साथ अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो शेयर करें, आप अपने फ्रेंड लोग को बुलाइए और देखिए किस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आपको। और आपको हर डेली आपको डाउनलोडेड वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा Mr.Physics बाई अमरलेस सर, बाई अमरलेस सर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दो चैनल मिलेगा, एक मिस्टर फिजिक्स हैकर करके होगा जिसपे रेड का सिंबल होगा, आइकन होगा, और एक हमारा सिंबल होगा ऐसे करके, यहाँ लिखा होगा E=mc²। इस वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को क्या कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली वे में प्रोवाइड हो सके। तो ध्यान रहे, आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा और उस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे सर्च करिएगा मिस्टर फिजिक्स बाई अमरलेस सर, और आपको E=mc² का एक आइकन मिलेगा। आप वहाँ पे जाके रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो हमारा 2 चैनल है, मिस्टर फिजिक्स हैकर, वो वाला चैनल बंद कर दिया गया है, बैन हो गया है। तो मैंने आपके लिए दूसरा चैनल बनाया है, Mr.Physics बाय अमरलेश सर। E=mc² का आपको आइकन दिखेगा वाइट कलर में, ठीक है। तो उसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड वाला नहीं, रेड करके होगा वो वाला नहीं, ऐसे आपको E=mc² का वाइट कलर का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिस्टर को मतलब स्मॉल एम रहेगा, यहाँ पे कोई बच्चा पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल एम है, क्या है प्यारे बच्चों, स्मॉल एम है। तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले लेक्चर में।